वेस्ट बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ मर्डर केस का असली आरोपी कौन है? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसके इशारे पर, जिसने पर्दे के पीछे से इस हत्याकांड की पूरी कहानी रची? अभी तक सामने निकल रहा था कि वो आरोपी वेस्ट बंगाल के मध्यम ग्राम का रहने वाला है। अब इस केस के तार झारखंड से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच में सामने निकल कर आया है कि झारखंड का रहने वाला एक आदमी ने बक्सर से पकड़ा गया आरोपी मयंक राज मिश्रा को 1 लाख रुपए सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि वो निशान माइक्रा कार को झारखंड से वेस्ट बंगाल के बरासत तक पहुंचा सके। बरासत से वारदात जहां पर दी गई यानी मध्यम ग्राम पे, वहां से 18 किलोमीटर की दूरी थी। अब मयंक राज मिश्रा ने सीबीआई में जांच में पूरा जो है डिटेल में बताया कि कैसे वो कार झारखंड से बरासत तक उसने पहुंचाई है और उसके लिए उसे 1 लाख रुपए मिले थे। इतना ही नहीं, सीबीआई की एक टीम दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पहुंचती है। वहां पर किसी पंकज नाम के आदमी को खोज रही थी। जब उनके घर जाते हैं तो वहां पर पंकज नहीं मिलता है। परिवार के अन्य लोग मिलते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जब हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा वहां पर पहुंचे पंकज के घर, तो वहां पर घर पर ताला लटका हुआ है और कोई भी घर वाला, परिवार वाला उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। अब दिल्ली का रहने वाला पंकज जिसको सीबीआई टीम खोज रही है, उसका नाम बलिया का रहने वाला राज सिंह जो है, उसने सीबीआई जांच में बताया है। अब पंकज का क्या रोल है इस कहानी में, वो अभी खुलासा होएगा। लेकिन साथ ही हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर जो मयंक राज मिश्रा है वो कैसे झारखंड से बरासत तक पहुंचता है और क्या क्या उसने इस बीच किया था। पूरी डिटेल जो है आपको जानने को मिलेगी। अनिरुद्ध पौर आप देख रहे हैं तक। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मयंक राज मिश्रा जो झारखंड से बरासत तक निशान माइक्रा कार को ले गया था और कहां पर उसने जो है नंबर प्लेट बदली थी, इसकी पूरी जानकारी अब हमारे पास है। सीबीआई जांच में पता चला है कि आरोपी मयंक राज मिश्रा जो बिहार के बक्सर का रहने वाला है और उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया था, वो 6 मई को झारखंड से निशान माइक्रा कार निकलता है और वेस्ट बंगाल में दाखिल हो जाता है। वेस्ट बंगाल में एंट्री करने के बाद वो हावड़ा के निवेदिता टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर पहले ही नंबर प्लेट को हटा देता है और सिलीगुड़ी आरटीओ में रजिस्टर एक दूसरी नंबर प्लेट को जो है निशान माइक्रा कार पर लगा देता है। अब ये दूसरी जो सिलीगुड़ी रजिस्टर नंबर कैसे मिलता है आरोपियों को, इसकी जानकारी ऐसे पता चली है कि कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी का एक परिवार जो है ओएलएक्स पर निशान माइक्रा कार को सेल करने के लिए कुछ फोटो डालते हैं। वहां से आरोपी सिलीगुड़ी रजिस्टर उस कार का नंबर कॉपी करते हैं, उस नंबर की एक नंबर प्लेट बनाते हैं और ये नंबर प्लेट मयंक राज मिश्रा को दी जाती है, जो मयंक राज मिश्रा हावड़ा टोल प्लाजा जो है उससे कुछ किलोमीटर दूर पहले ही नंबर प्लेट चेंज कर देता है। इसके बाद जो है वो टोल प्लाजा क्रॉस करने से पहले जो मूल रूप वाली मतलब जो पुरानी नंबर प्लेट थी उसको भी कहीं फेंक देता है। अब इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर टोल प्लाजा उसने क्रॉस कर लिया था और टोल प्लाजा पर अपने यूपीआई नंबर से जो है मयंक राज मिश्रा ने पेमेंट किया था। अब यहाँ पर वो बरासत में रेलवे गेट नंबर 11 के पास एक खास जगह पर उसने गाड़ी खड़ी कर दी और सिर्फ इतना ही रोल था मयंक राज मिश्रा को झारखंड से निशान माइक्रा कार को लेकर वेस्ट बंगाल के बरासत में रेलवे गेट नंबर 11 के पास एक खास जगह पर गाड़ी खड़ी करना, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद जो है वो वहाँ से बरासत से हवाई अड्डे के लिए एक बस पकड़ता है, बस में पहुँचता है और फिर वहाँ से जो है एक फास्ट फूड की दुकान पर रुककर खाना खाता है और फिर हावड़ा स्टेशन तक एक टैक्सी लेता है और वहाँ से बक्सर की ट्रेन पकड़कर बिहार जो है पहुँच जाता है, बक्सर पहुँच जाता है अपने घर पर। अब यहाँ पर पुलिस मयंक राज मिश्रा तक ऐसे पहुँचती है क्योंकि जो टोल प्लाजा हावड़ा के निवेदिता टोल प्लाजा पर जहाँ पर उसने यूपीआई से पेमेंट किया गया था, और पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए हावड़ा के टोल प्लाजा पहुँचती है और जब देखती है कि मयंक राज मिश्रा ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उस यूपीआई से जानकारी मिलती है मयंक राज मिश्रा की, उसके नंबर का, और इसके जरिए जो है वेस्ट बंगाल की पुलिस बक्सर पहुंचती है और मयंक राज मिश्रा को गिरफ्तार करती है। उसके बाद एक के बाद एक और बक्सर से ही विक्की मोरे गिरफ्तार की जाती है और फिर बलिया से राज सिंह जो गिरफ्तारी की जाती है। अब जाने की सीबीआई की एक टीम दिल्ली पहुंचती है पंकज के घर पर, जिसका नाम सीबीआई जांच में राज सिंह ने बताया है। इसका क्या रोल है अभी तक सामने आना बाकी है, लेकिन हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के घर पर पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने देखा है, एक बार आप इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड की जांच में जुटी
सीबीआई की टीम दिल्ली तक पहुंची। यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सीबीआई ने शुक्रवार रात रेड की। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, देखिए अब यहां पर ताला लगा है। दरअसल पुलिस ने जब गिरफ्तारी शुरू की तो सबसे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें 3 मुख्य आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें राज उर्फ चंदन जो कि बलिया से पकड़ा गया, मयंक राज मिश्रा बक्सर बिहार से और विक्की मौर्य बक्सर से पकड़ा गया। अभी पूरा मोटिव क्लियर नहीं है, इसलिए पुलिस की टीम लगातार इस केस से जितने जुड़े लोग हैं उन सभी से पूछताछ कर रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इसी दौरान चंदन जो कि बलिया से पकड़ा गया था, उससे पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि पुलिस दिल्ली का रहने वाला पंकज उसके संपर्क में है। कुछ ज्यादा बातचीत हुई थी, इसीलिए सीबीआई की टीम जब यहां पर पहुंची, जो बुराड़ी स्थित पंकज का घर है, तो यहां पर पंकज नहीं मिला। हालांकि घर वाले मिले और यहां पर काफी देर तक पुलिस ने रेड की और आसपास बताया जा रहा है कि कुछ और जगहें भी थीं जहां पर सीबीआई की टीम गई, लेकिन पंकज का कोई सुराग नहीं मिला, कोई उसकी जानकारी नहीं मिली और फिर टीम यहां से सीबीआई की लौट गई है। अब इस घर पे ताला बंद है, यानी इस घर में जो लोग मौजूद थे, जो पंकज के जानने वाले उनके अपने परिवार के लोग थे, वो सभी लोग अब यहां से जा चुके हैं। ताला फिलहाल घर के बाहर लटका हुआ है और सीबीआई की टीम दिल्ली में अब इसके छिपे होने के अगर कोई और ठिकाने हो सकते हैं तो लोकल पुलिस की मदद से उसकी जानकारी जुटा रही है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पंकज जहां पे नौकरी करता था वहां से उसका पूरा डाटा खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि जब चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी तो उस दौरान पंकज की मूवमेंट क्या थी। फिलहाल पंकज का इस पूरे हत्याकांड में क्या रोल है यह भी साफ तो नहीं है, लेकिन जांच अभी जारी है और कई सारे सच आने अभी बाकी हैं। जांच पड़ताल में यह भी पता चला है कि पीए चंद्रनाथ को मारने के लिए पिछले कई महीने से प्लानिंग चल रही थी। यहां तक कि जो बताया जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड जो मध्यम ग्राम का रहने वाला है, वो कई महीने से शूटर्स को पल पल भर की जो है चंद्रनाथ की अपडेट दे रहा था, उसकी लोकेशन दे रहा था, रेकी करवा रहा था और यहाँ तक कि कब वो कहाँ जाता है पूरी जानकारी जो है वो पिछले कई महीने से इकट्ठा की जा रही थी। अब इस पूरी वारदात में 1 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए, इसकी कहानी आप जानिए। तो सीबीआई सूत्रों के हवाले से पता चला है कि करीब 70 लाख रुपए जो है उस सुपारी दी गई थी सिग्नल ऐप के थ्रू शूटर्स हायर किए गए थे और 70 लाख रुपए की जो सुपारी दी गई थी पीए चंद्रनाथ को मरवाने के लिए। इसके साथ ही जो पिस्टल इस्तेमाल की गई है, बताया जा रहा है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है और इसकी जो है रकम एक पिस्टल की 10 लाख रुपए है और 2 पिस्टल ऐसे ही जो है इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, जिसके चलते करीब 20 लाख रुपए बैठ जाते हैं और 70 लाख रुपए की सुपारी और 20 लाख रुपए की पिस्टल 90 लाख रुपए जाते हैं। और इसके अलावा बाइक कार का इंतजाम करना, यहाँ पर एक फेक नंबर प्लेट जुगाड़ करना, चेसिस नंबर तक घिस देना, महीने भर से पूरी प्लानिंग, इसमें तमाम खर्चा जो आ चुका हुआ रेकी करवाना। और जैसे कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि मयंक राज मिश्रा को सिर्फ झारखंड से वेस्ट बंगाल के बरासत तक गाड़ी पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। कुल मिलाकर जो है अगर आप छोटी छोटी रकम भी जोड़ेंगे तो 1 करोड़ रुपए बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर असली मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है या फिर किसी दूसरे राज्य का रहने वाला है, लेकिन इस केस में 4 राज्यों के ताज जुड़े हुए, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जहां से यूपी से राज सिंह गिरफ्तार हुआ था, बिहार से बक्सर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और झारखंड से अब एक और शख्स की जो है नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसने मयंक राज मिश्रा को 1 लाख रुपए दिए थे निशान माइक्रा कार को झारखंड से बरासत पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही दिल्ली में टीम पहुंचती है और अगर दिल्ली में भी कोई आरोपी जुड़ा हुआ है तो 5 राज्य इसमें जुड़ जाते हैं, जहां पर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर दिल्ली। इसके साथ ही यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के मध्यम ग्राम में 6 मई को रात 10 बजे पूरी वारदात घटी थी, उसके बाद से वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इस केस को आगे जांच पड़ताल करी थी, कार्रवाई करी थी, लेकिन अब ये जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम बलिया में भी पहुंची थी, जहां पर राज सिंह के परिवार से तमाम सीसीटीवी एविडेंस है उनको मंगवाया गया, उनसे पूछताछ की गई और बताया जा रहा है कि जहाँ पर राज सिंह का परिवार ये एक तरह से बयान दे रहा था, सफाई दे रहा था कि राज सिंह जब हत्या रची गई थी उस वक्त वहीं पर था। लेकिन यहाँ पर पुलिस सीबीआई का यही कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि राज सिंह मौके वारदात पर मौजूद था जब पीए चंद्रनाथ की हत्या हुई। उनका ये कहना है कि हो सकता है
कि इस पूरी कहानी में, इस पूरे हत्याकांड में ज़रूर राज सिंह का कोई रोल रहा होगा। अब जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।